मोस्ट सैलरीड पीपल थिंक कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट सैलरी हाइक के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ऑलमोस्ट कभी होता नहीं है। 25,000 सैलरी वाला भी स्ट्रेस्ड है, 60,000 सैलरी वाला भी स्ट्रेस्ड है, और इवन 1.5 लाख पर मंथ कमाने वाले लोग भी बोलते हैं यार सेविंग्स हो ही नहीं पाती। तो क्वेश्चन ये है, अगर इनकम बढ़ रही है तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं बढ़ रही? आंसर इन्फ्लेशन नहीं है, इकोनॉमी भी नहीं, और सरप्राइजिंगली लो सैलरी भी मेन रीजन नहीं है। रियल रीजन कुछ और है, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। और वंस यू नोटिस दिस पैटर्न, आप इसे हर जगह देखना स्टार्ट करोगे। बिकॉज टुडे मिडिल क्लास फैमिलीज पॉवर्टी में नहीं, मेंटेनेंस में फंसे हुए हैं। हर सैलरी इंक्रीज के साथ उनकी लाइफ मेंटेन करने का मंथली कॉस्ट और एक्सपेंसिव होता जाता है, और वही साइलेंटली उन्हें फाइनेंशियली स्टक रखता है। इमेजिन एक नॉर्मल सैलरीड गाय, मान लो उसका नाम राहुल है। 23 साल की एज में उसकी फर्स्ट जॉब लगती है बैंगलोर में। सैलरी 28,000 रुपीज पर मंथ। लाइफ सिंपल है, शेयर्ड फ्लैट, बाइक, बेसिक फोन, वीकेंड पे नॉर्मल आउटिंग्स। उस स्टेज पे राहुल को लगता है बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। 3-4 साल बाद सैलरी 60,000 रुपीज हो जाती है। अब लॉजिकली सेविंग्स भी डबल या ट्रिपल होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? राहुल बेटर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, फिर न्यू आईफोन ईएमआई पे, फिर बाइक अपग्रेड, फिर कार, वीकेंड कैफेज, फूड डिलीवरी रूटीन बन जाता है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिविजुअली इनमें से कोई भी चीज डेंजरस नहीं लगती। वही एक्चुअल ट्रैप है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कभी अग्रेसिवली एंटर नहीं करता, वो क्वाइटली एंटर करता है, स्लोली, और फिर परमानेंट बन जाता है। अब राहुल पहले से डबल कमा रहा है, लेकिन मेंटली अब भी फाइनेंशियली टाइट फील करता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल कॉस्ट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। मोस्ट पीपल इनकम ग्रोथ को वेल्थ ग्रोथ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। इनकम मतलब आप कितना कमा रहे हो, वेल्थ मतलब आप कितना रिटेन कर रहे हो। और मॉडर्न लाइफस्टाइल का पूरा सिस्टम इसी गैप को कंज्यूम करने के लिए डिजाइन्ड है। आज अर्बन मिडिल क्लास लाइफ को ध्यान से देखो। ऑलमोस्ट हर अपग्रेड के साथ मंथली पेमेंट अटैच्ड है। कार ईएमआई, फोन ईएमआई, फर्नीचर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, हायर रेंट, सब्सक्रिप्शंस, स्कूल फीस, डाइनिंग हैबिट्स, वेकेशन एक्सपेक्टेशंस। और स्केरी पार्ट ये है, कुछ टाइम बाद ये सब लग्जरी फील होना बंद हो जाता है, नॉर्मल लगने लगता है। और जब एक्सपेंसिव चीजें नॉर्मल लगने लगें, तब ट्रैप इनविजिबल हो जाता है। बिकॉज नाउ यू आर नॉट स्पेंडिंग फॉर हैप्पीनेस, यू आर स्पेंडिंग टू मेंटेन आइडेंटिटी। साइकोलॉजी भी यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ह्यूमन ब्रेन अपग्रेड्स को बहुत क्विकली नॉर्मलाइज कर देता है। पहली बार कार लेने पे एक्साइटमेंट होती है, 6 मंथ्स बाद वो नॉर्मल फील होने लगता है। फिर किसी और की बिगर कार दिखती है और कंपैरिजन रीस्टार्ट हो जाता है। दिस साइकिल नेवर रियली एंड्स। साइकोलॉजिस्ट्स इसे हिडोनिक एडेप्टेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज पहले सक्सेस लगती थी, कुछ टाइम बाद बेसलाइन बन जाती है। और वंस योर बेसलाइन बिकम्स एक्सपेंसिव, फाइनेंशियल फ्रीडम डिफिकल्ट हो जाती है। सिंपल मैथ देखते हैं। सपोज 2 फ्रेंड्स 80,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं। पर्सन ए अग्रेसिवली लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। कार ईएमआई 18,000 रुपीज, रेंट 25,000, फूड एंड आउटिंग्स 12,000, सब्सक्रिप्शंस एंड शॉपिंग्स 8,000, मिसलेनियस 10,000।
सेविंग्स बची मे बी 7,000। अब पर्सन बी को देखो, नो अननेसेसरी ईएमआई, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल, सिंपल रेंट और 30,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करता है। इनिशियली डिफरेंस बड़ा नहीं लगता, लेकिन 10 साल बाद डिफरेंस मैसिव हो जाता है। एक पर्सन फ्लेक्सिबिलिटी ओन करता है, दूसरा पर्सन लाइबिलिटीज मेंटेन करता रहता है, और ये ट्रूथ मिडिल क्लास ओपनली डिस्कस नहीं करता। आज का प्रेशर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, सोशल भी है। पीपल कॉन्स्टेंटली कंपेयर लाइफस्टाइल्स। इंस्टाग्राम ने इस प्रॉब्लम को और एम्पलीफाई कर दिया। अब सक्सेस विजिबल होना चाहिए, विजिबल वेकेशंस, विजिबल गैजेट्स, विजिबल रेस्टोरेंट्स, विजिबल ब्रांड्स। लेकिन वेरी फ्यू पीपल विजिबल पीस ऑफ माइंड दिखाते हैं, वेरी फ्यू पीपल विजिबल जीरो डेट दिखाते हैं, वेरी फ्यू पीपल विजिबल फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम दिखाते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर इनविजिबल। और सोसाइटी विजिबल सक्सेस को रिवॉर्ड करती है, साइलेंट स्टेबिलिटी को नहीं। इसीलिए बहुत सैलरीड पीपल स्लोली अपनी ही लाइफस्टाइल के प्रिजनर्स बन जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर इररिस्पॉन्सिबल, बट बिकॉज मॉडर्न कल्चर कंजम्पशन को इमीडिएटली रिवॉर्ड करता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बहुत लेट, कभी कभी 10-15 साल बाद। अब इसका मतलब ये नहीं कि मनी एंजॉय ही मत करो, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट अवेयरनेस है। स्मार्ट पीपल अपग्रेड्स अवॉइड नहीं करते, वो बस अपनी इनकम से स्लोअर स्पीड पे लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। और वही स्मॉल डिफरेंस फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर देता है। बिकॉज रियल वेल्थ रिच दिखने में नहीं होती, रियल वेल्थ डिपेंडेंसी कम करने में होती है। डिपेंडेंसी ऑन सैलरी, डिपेंडेंसी ऑन ईएमआई, डिपेंडेंसी ऑन मंथली प्रेशर। एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री मिडिल क्लास फैमिलीज यूजुअली लाउड नहीं होती, वो सरप्राइजिंगली नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनके पास ऑप्शंस होते हैं, इमरजेंसी सिक्योरिटी होती है, मेंटल पीस होती है, और टाइम पे कंट्रोल होता है, जो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल्स साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई लाइफस्टाइल अपग्रेड प्लान करो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, विल दिस इंप्रूव माई लाइफ और जस्ट इंक्रीज माई मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट? बिकॉज मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लो इनकम की वजह से नहीं होते, एक्सपेंसिव नॉर्मल लाइफस्टाइल्स की वजह से होते हैं। और वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आप ब्लाइंडली अपग्रेड्स चेज करना बंद कर देते हो, आप फ्रीडम प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। If you enjoy calm, reality-based finance content like this, then you can subscribe for more thoughtful videos.